हेलो एवरीवन वंस अगेन। तो हम कर रहे थे क्या, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया भाई। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंदर हमने कर लिया है इंट्रोडक्शन वाले पार्ट से क्वेश्चंस, और मोनेरा से और प्रोटिस्टा से। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारा फंजाई। ठीक है, फंजाई। तो पहला क्वेश्चन देखो, फंजाई में से क्या क्या बन सकता है। देखो, व्हाट इज द किंगडम ऑफ फंजाई क्लासिफाइड एज। अब बताओ भाई, क्या वो हेटरोट्रॉफिक थे, ऑटोट्रॉफिक थे? नहीं सर, ऑटोट्रॉफिक तो नहीं थे। याद करो, विक्टेकर फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन क्या बताया था उसने, हेटरोट्रॉफिक। अरे याद आ रहा है कुछ? तो हेटरोट्रॉफिक जाएगा। हाँ सर, यूकैरियोटिक भी तो थे सर। हाँ, लेकिन मोस्ट करेक्ट यूकैरियोटिक के अंदर हेटरोट्रॉफी थे भाई। हेटरोट्रॉफ्स के अंदर ही रखा गया है न्यूट्रिशन में। प्रोकैरियोटिक तो नहीं थे सर, सिर्फ मोनेराई थे। इसलिए क्या जाएगा आंसर, हेटरोट्रॉफ्स चल जाएगा भाई इसका आंसर। हाँ सर, बिल्कुल चला जाएगा। कर दूं मैं? हाँ सर कर दो। ये लो भाई, लॉक कर दिया हमने, आंसर सही है। हाँ सर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा भाई। हाँ, वेयर कैन फंजाई कॉमनली बी फाउंड? ऑन मॉइस्ट बेड, ऑन रोटन फ्रूट्स। हाँ सर मिल सकती है। इन एयर वाटर सॉइल, हाँ मोस्ट करेक्ट यही होगा। ठीक है, तो एयर वाटर एंड सॉइल कहीं भी मिल सकती है, सही बात है भाई। अरे ठीक है। ओनली इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस, ओनली बोल रहा है भाई सब। ये भी ओनली ऑन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओनली नहीं आएगा, यही जाएगा। सब जगह मिल सकती है एयर वाटर सॉइल। अरे ठीक है क्या भाई? पंजा यार कॉस्मोपोलिटन याद है कि नहीं भाई? तो कर सकते हैं भाई बी। हाँ सर कर दो, सही है। अरे ठीक है ना? हाँ भाई, ये लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो। व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई। यूनिसेलुलर फंजाई क्या है हमारा, याद करो। यीस्ट एक ओनली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सॉरी फंजाई है। ठीक है, तो यीस्ट यही होगा। मशरूम तो मल्टी थे भाई, ये भी मल्टी थे भाई। आंसर क्या चला गया भाई, यीस्ट। अरे ठीक है, देख लो, चेक कर लेते हैं भाई, आंसर क्या गया, यीस्ट। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द रोल ऑफ फंजाई इन कॉजिंग डिजीज। अब डिजीज कौन कॉज करता है बताओ भाई? रेस्पॉन्सिबल प्लांट्स और एनिमल्स, सही बात है, ये भी सही है। दे आर द सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। अब डिजीज थोड़ी ना कोज कर रही है, एंटीबायोटिक सोर्स है पेनिसिलियम। याद करो, याद है क्या? हाँ सर याद है। दे प्रिवेंट फूड फ्रॉम गोइंग ब्रेड। हाँ सर करती है, प्रिवेंट करती है। दे कॉड दे कॉज वाइट स्पॉट्स ऑन मस्टर्ड लीफ, सही बात है क्या? हाँ, तो ये दोनों सही लग रहे हैं मेरे को तो, डिजीज के बेसिस पे। अरे ठीक है, तो कौन आंसर क्या चला जाएगा इसका, फोर्थ वाले का? ए और डी। ये वाइट रस करता है, पक्सीनिया। याद है क्या भाई, पक्सीनिया वीट रस्ट डिजीज करता है। ठीक है, तो आंसर क्या चला जाएगा, ए और बी मल्टीपल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट वी कीप फूड इन वाई डू वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर्स। अब क्यों रखते हैं भाई हम फूड रेफ्रिजरेटर में? मत रखो सर, बाहर रखेंगे तो खराब नहीं हो जाएगा? हैं, बैक्टीरिया वगैरह लगेंगे, याद नहीं क्या? तो क्या करते हैं भाई, बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए रखते हैं हम फ्रिज में, सही बात है क्या? हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ठंडा करने के लिए रखते हैं सर हम तो। अरे मेनली तो इसी के लिए रखते हो, बैक्टीरिया और फंजाई के लिए, ताकि इनका इन्फेक्शन नहीं हो जाए, ये ग्रो नहीं कर जाए। अरे ठीक है, हाँ सर। टू कीप फ्रेश फॉर लॉन्ग पीरियड, हाँ सर ये भी सही बात है। टू कीप फूड कोल्ड फॉर बिफोर ईटिंग। हम तो गर्म खाना खाते हैं, ठंडा किसको अच्छा लगता है भाई? मेरे को तो गर्म अच्छा लगता है। टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम बीइंग कंटेमिनेटेड, हाँ सर इसकी वजह से भी करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली किससे किया जाएगा, किस लिए रखते हैं हम, बैक्टीरियल और इनके फंक्शन से डिजीज से बच जाए इसलिए। तो ये लो भाई, इसका आंसर क्या चल जाएगा, फिफ्थ। है ठीक है भाई, समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। वीट रस इज कॉज बाय, अभी तो बताया सर आपने, पक्सीनिया। वीट रस पक्सीनिया करता भाई, याद है कि नहीं? हाँ याद है ना? हाँ, ये लो भाई, कहाँ है पक्सीनिया, ये रहा। क्लेविसेप नहीं भाई, पक्सीनिया ही करता है। कर दूं मैं? हाँ सर लॉक कर दो, ये लो भाई कर दिया। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेवंथ वाला। देखो क्या बोल रहा है सेवंथ वाला क्वेश्चन, देखो। व्हाट आर द बॉडीज ऑफ फंजाई मेड अप ऑफ। बताओ भाई किसकी बनी होती है? यीस्ट सेल्स भाई, यीस्ट तो अलग ही हो गया भाई। लॉन्ग सिलेंड्रिकल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल हाइफा, हाँ सर हाइफा की बनी होती है। उन सबको मिला के क्या मिल जाता है, माइसीलियम। अरे याद है कि नहीं? हाँ सर माइसीलियम की भी बनी होती है। तो इसका आंसर क्या चला जाएगा, बी और सी भी चला जाएगा, काइटिन और पोली। नहीं भाई, यही दोनों जाएगा, ए और सी। तो इसमें भी मल्टीपल करेक्ट है। ठीक है, तो ये फंजाई की बॉडी किससे बनी होती है, हाइफा और माइसीलियम से। हाइफा मिला के क्या बना देते हैं, माइसीलियम। अरे याद है? हाँ सर याद है बिल्कुल। ठीक है, तो इसका आंसर बी और सी है। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेटवर्क ऑफ हाइफा कोल्ड। अब देख लो, वही क्वेश्चन आ गया, आप इस रिपीट कर रहा है। हाइफा के नेटवर्क को अभी तो बताया सर आपने, माइसीलियम बोलते हैं। अरे ठीक है, कहीं दिख रहा है क्या माइसीलियम? हाँ सर सी नंबर दिख रहा है ना। ठीक है, तो आंसर क्या चल जाएगा, माइसीलियम। सूडो हाइफा तो नहीं होगा, हाइफा
हाइफा के नेटवर्क को ही पूछ रहा है तो हाइफा तो हो ही नहीं सकता, तो माइसीलियम ही बोलते हैं भाई। ठीक है, ये लो भाई आंसर चेक कर लो, माइसीलियम ही है। हाँ सर बिल्कुल, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। What are continuous tube filled with multinucleated cytoplasm cold? अब multinucleated cytoplasm की बात कर रहा है, याद करो कोइनोसाइट्स। याद आ रहा है कुछ? हाँ सर आ रहा है ना। क्या होता था उसमें? मल्टी न्यूक्लिएटेड होते थे, सेप्टा एब्सेंट होते थे, बहुत सारे न्यूक्लियस एक ही में प्रेजेंट होते थे। याद है कुछ? हाँ सर याद आ रहा है। तो किस में होंगे? यही होगा भाई, कोइनोसाइटिक हाइफा। हाँ सर यही होगा। ईस्ट तो नहीं होगा सर, ये तो यूनिसेलुलर, इसमें कहा बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, एक ही में होते हैं। अरे ठीक है, हाइफा नहीं होगा, मैं इसलिए यही होगा। हाँ सर बिल्कुल सही। कर दूं? हाँ सर सही है जवाब। हाँ ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर सेप्टा? अब बताओ भाई सेप्टा क्या है? पढ़ा है ना भाई तुमने? हाँ सर पढ़ा है, बताओ सही सेप्टा क्या है? क्रॉस लिंकिंग दैट डिवाइड द फंगल हाइफा। हाँ सर यही डिवाइड करते हैं। किसमें था भाई ये? फाइकोमाइसिटिस छोड़ को, एस्को, बेसिडियो, ड्यूट्रो, तीनों में थे ना भाई सेप्टा? हाँ सर बिल्कुल थे। तो क्रॉस लिंकिंग किस में नहीं थी भाई? फाइको में नहीं थी। तो सेप्टा क्या करता है? डिवाइड करता है। अरे ठीक है, तो क्रॉस लिंकिंग दैट डिवाइड्स फंगल हाइफा। अरे ठीक है, सीन इन ओनली कोइनोसाइटिक। कोइनोसाइट में तो सेप्टा होते ही नहीं है क्योंकि वो तो मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ईस्ट, ईस्ट तो ये खुद ही यूनिसेलुलर है, इसमें होगा ही। बॉल ऑफ फंजाई आर कॉल्ड सेप्टा दैट सेपरेट इनसाइड द ऑफ द फंगस फ्रॉम एंड। ये भी ठीक है, तो इसका आंसर इनसाइड से सेपरेट कर रहा है, तो सही बात है। अरे ठीक है क्या? तो जो अंदर से सेपरेट करे उसे ही सेप्टा बोलते हैं, एक फंजाई को दूसरी। तो इसका भी ए और सी चला जाएगा, लेकिन मोस्ट करेक्ट ये लग रहा है हमें, इसलिए हम ये लगा लेते हैं भाई। क्रॉस लिंकिंग को ही डिवाइड करता है वो। तो ठीक है, ये लो भाई आंसर क्या चला गया? ए चला गया। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द सेल वॉल्स ऑफ फंजाई कंपोज्ड ऑफ? अब बताओ भाई, ये तो बच्चे भी बता देगा सर, काइटिन की बनी होती है। अरे याद है क्या? हाँ सर याद है ना। फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी थी? काइटिन की बनी होती है। हाँ लो। अब सर इसमें काइटिन तो कहीं नहीं है। अरे भाई होमोपोलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लाइको ग्लाइकोस अमाइन, इसको क्या बोलते हैं हम? काइटिन बोलते हैं भाई। अरे याद है? हाँ सर याद आ गया, याद आ गया ना। तो क्या यही है फर्स्ट आंसर? हाँ सर यही लग रहा है। अरे प्रोटीन की बनी होती है कि कोलेस्ट्रॉल भी होता है? नहीं सर कोलेस्ट्रॉल तो नहीं होता, हेट्रो तो होता ही नहीं है, होमो ही होता है। तीन तो ऑप्शन होमो के ही हैं सर, कोलेस्ट्रॉल नहीं होता और ये पॉलीसेकेराइड होता है सर। और प्रोटीन नहीं होता सर, पॉलीसेकेराइड होता है। अरे मैं सही कह रहा हूँ क्या? हाँ सर सही बोल रहे हो आप। कर दूँ सही? हाँ सर कर दो। तो ये लो भाई आंसर क्या होता है भाई? काइटिन होमो ऑफ सॉरी होमोपोलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लाइको अमाइन, इसको क्या बोलते हैं हम? काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड, इसी की बनी होती है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई हमारा? व्हाट डू मोस्ट फंजाई फीड ऑन? अब बताओ भाई किस पे फीड करती है मोस्ट फंजाई? सर सेप्रोफाइटिक है, डेड और डीकेड ऑर्गेनिज्म पे फीड करेगी। अरे याद है क्या कुछ? हाँ सर याद आ रहा है ना। बताओ भाई किस पे फीड करेगी? लिविंग पे तो नहीं करेगी? नहीं सर, अभी तो आपने बताया डेड एंड डीकेइंग पे करेगी। सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड और सब्सटेंस, सर यही होगा, डेड्स पे ही करती है। इनऑर्गेनिक में करती है क्या? नहीं सर, ऑर्गेनिक पे करती है। फंजाई सिंथेसिस नहीं भाई, आंसर क्या चला गया? डेड एंड डीकेड वाला, ऑर्गेनिक वाला। अरे ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ठीक है, आ रहा है ना समझ में? हाँ सर ये लो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट आर फंजाई कोल्ड दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स? अब जो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स पे डिपेंड करे उन फंजाई को क्या बोलते हैं? अब बताओ भाई, सेप्रोफाइट्स बोल नहीं सकते, जो लिविंग पे डेड पे करता है उनको बोलते हैं हम वैसे तो। अब जो लिविंग पे कर रही है उन्हें क्या बोलते हैं भाई? पैरासाइट्स बोलते हैं। याद है कि नहीं? हाँ सर याद आ गया सर, जो लिविंग पे करता है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पे रहता है उन्हें पैरासाइट बोलते हैं, उनका न्यूट्रिशन लेता है क्योंकि वो। तो पैरासाइट कर दूं सर? हाँ भाई कर दो सर, यही होगा इसका आंसर, और तो कुछ हो नहीं सकता। डेट्रीवरस भी नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई यही होगा। अरे ठीक है, कर दूं? ये लो भाई चेक कर लो। अरे आ रहा है समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। कैन फंजाई लिव इन एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिज्म? हाँ सर रह सकती है। माइकोराइजा, माइकोराइजा सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है ना, प्लांट के हायर रूट्स के साथ। हाँ सर फंजाई रहती है। हाँ एक और एग्जांपल बताऊं? हाँ सर बता दो। याद है कि नहीं तुम्हें एक और एग्जांपल? लाइकन, अरे याद आया? हाँ सर आ गया याद। सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है एल्गी और फंजाई। अरे याद है? हाँ सर। तो इसका आंसर यस चला जाएगा। हाँ सर यस चला जाएगा, सिम्बायोटिक। ये लो भाई चेक कर लो। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी? अब वही आ गया नेम, अभी तो बताया सर आपने, लाइकन बोलते हैं। अरे बताया कि नहीं? हाँ सर बताया। कहाँ है लाइकन, है क्या कहीं? हाँ सर ये रहा। ठीक है, डी चला जाएगा। हाँ सर चला जाएगा बिल्कुल, ये लो भाई कर दिया हमने। अरे ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज द नेम ऑफ द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट? सर ये भी आपने भी बताया था, माइकोराइजा जिसको बताया था आपने, कहीं दिख रहा है क्या माइकोराइजा? सेप्रोफाइट्स, पैरासाइट्स, ये रहा भाई डी ऑप्शन माइकोराइजा। अरे आ गया, हाँ सर आ गया, ये लो भाई, ठीक है भाई, हाँ सर ठीक है। 17 देखते हैं भाई हम, 17 क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ मेंबर्स ऑफ किंगडम फंजाई? अब किंगडम फंजाई की बात कर रहा है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहा है। अब ये तो बताया था सर आपने, सेप्रोफाइटिक है, हेटरोट्रोफिक में भी सेप्रोफाइटिक बताया था ना मैंने अभी भाई, हाँ सर बताया था। तो आंसर क्या चला जाएगा? सी चला जाएगा, हाँ सर बिल्कुल चला जाएगा, ये लो भाई, ठीक है। होलोजोइक किस में होता है? ह्यूमंस में भी होता है, अमीबा में होता है, होलोजोइक तो ही नहीं सकता, सेप्रोफाइटिक डेड एंड डीके पे रहती है तो, ठीक है। अरे ठीक है ना, हाँ सर बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ये लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ऑफ फंजाई? अब नॉट, नॉट द मेथड पूछ रहा है भाई, नॉट, ये तो है भाई, ये भी है, ये भी है, स्पोर्स यही नहीं है भाई। स्पोर्स, स्पोरेंजियम बनती है, याद करो, वो ब्रेक हो जाती है, स्पोर्स निकल जाते हैं। अरे याद है कि नहीं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हाँ सर याद आ गया, तो बाय फॉर्मेशन ऑफ स्पोर्स, ये लो भाई। अरे ठीक है, हाँ सर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पोर्स प्रोड्यूस थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अब बताओ भाई, ये है अच्छा क्वेश्चन। स्पोर्स पूछ रहा है प्रोड्यूस बाय थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब कौन से स्पोर्स बनते हैं? हाँ भाई याद है कुछ? हाँ सर याद है, कौन से बनते भाई? टू स्पोर्स नो सर, एस्को स्पोर्स नो सर, ये तो क्या है, सारे सेक्सुअल है, यही है भाई एसेक्सुअल, जू स्पोर्स ही बनते हैं। याद आ रहा है? कोनिडिया, स्पोरेंजियन, स्पोरेंजिनियम, अरे याद आ रहा है कुछ? स्पोरेंजियो स्पोर, हाँ सर आ गया ना, हाँ भाई, ये लो भाई, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पोर प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है ये, याद है कुछ? हाँ, तो भाई स्पोर्स प्रोड्यूस थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब बताओ, ये तो किससे कर रहे थे? स्पोरेंजियो स्पोर, सर अभी तो बताया, जू स्पोर, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एस्को, कोनिडिया, जू स्पोर, कोनिडिया, ये तो तीनों क्या हो गए? एसेक्सुअल, एस्को स्पोर्स हो जाएगा भाई, हाँ सर यही हो जाएगा, है ना, ये तीनों तो क्या हो गए? एसेक्सुअल, यही है भाई सेक्सुअल, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ये लो। अरे ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। वेयर आर द स्पोर्स प्रोड्यूस इन फंजाई? अब बताओ स्पोर्स कहाँ बनते हैं भाई फंजाई के अंदर? हाँ भाई कहाँ बनते हैं? नहीं पता? अरे यार पढ़ के आया करो यार, फ्रूटिंग बॉडीज में बनते हैं, हाइफा में तो बनते नहीं है, माइसिलियम में नहीं, वही स्पोरेंजियम में बनते हैं, याद करो, इनको ही बोला था फ्रूटिंग बॉडीज, याद है कि नहीं? वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, फिर वो बर्स्ट हो जाती है, उसमें से स्पोर्स निकलते हैं, बनते कहाँ है भाई? फ्रूटिंग बॉडीज में, याद आ गया भाई? ये लो भाई आंसर, अरे चला गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट आर द 3 स्टेप्स ऑफ द सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई? अब बताओ भाई, क्या है 3 स्पोर्स? हाँ, डी सी, अरे यार ऐसे मत करो यार, एक एक प्रोसेस बताओ। पहले क्या था? प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी भाई फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फिर उसके बाद कैरियोगेमी, फ्यूजन ऑफ क्या? न्यूक्लियाई, फिर उसके बाद मियोसिस होता था, मियोसिस इन द जाइगोट, अरे यही होता था ना, याद है कि नहीं? आ गया याद? ऐसे ए डी बी मत करो यार तुम यार, एकदम पूरी प्रोसेस बताया करो। अरे ठीक है, ये लो भाई, बी चला गया इसका आंसर, अरे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोगेमी, अभी तो बताया सर आपने, प्लाज्मोगेमी कम होती है, टेक्स प्लेस बिटवीन, किसके बीच में होती है सर? मोटाइल में भी होती है, नॉन मोटाइल दोनों में होती है सर। ए भी लग रहा है सर हमें तो बहुत, ये भी है, ये भी है, ये भी है भाई, ये तो चारों ऑप्शन है, मोटाइल में भी होती है, नॉन मोटाइल में भी होती है, दोनों में होती है, यही चला जाएगा बी और सी, है ना भाई? चला जाएगा डी, है ना? यहाँ तो क्या लिखा है? ओनली वन एंड नॉन मोटाइल, तो वो तो मोटाइल में भी होती है, नॉन मोटाइल में फर्क नहीं पड़ता, तो ये बोथ मोटाइल बोथ नॉन मोटाइल कोई फर्क नहीं, तो आंसर का चला गया इसका डी, तो डी इसका मोस्ट करेक्ट है। तो प्लाज्मोगेमी दोनों में होती है, अरे ठीक है। प्लाज्मोगेमी में क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्लाज्मा होता है, अरे ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो सर यही बताया आपने, प्लाज्मोगेमी इज डिफाइंड एज फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फ्यूजन ऑफ, अरे ठीक है भाई। तो न्यूक्लियस तो कैरियोगेमी है, नहीं है भाई, जर्म प्लाज्मी नहीं है, यही है भाई प्रोटोप्लाज्म, यही चला जाएगा इसका आंसर, अरे ठीक है, ये लो भाई सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस इज अ पार्ट ऑफ, अभी तो सर अभी यही तो कर रहे थे हम, प्लाज्मोगेमी सेक्सुअल साइकिल, बिल्कुल सही जवाब। सेक्सुअल कहाँ है भाई? सेक्सुअल साइकिल यही है क्या भाई? हाँ सर यही है, अभी तो बताया था, ये लो। अरे ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इजी इजी वाले, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। व्हाट हैपन व्हेन टू हैप्लॉइड
क्या, हाइफा, हैप्लॉइड हाइफा की बात कर रहा है। ऑफ कॉम्पिटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर इन द केस ऑफ एस्परजिलस, क्लेविकल और न्यूरोस्पोरा। भाई ये किसके मेंबर है, याद है क्या किसके मेंबर है, एस्कोमाइसिटीज के मेंबर है ये, एस्परजिलस, क्लेविकल और न्यूरोस्पोरा। क्या आएगा इसका आंसर, बी, डाइकोरेटिक स्टेज बनाते हैं, याद करो। हाँ सर बिल्कुल यही बनाते हैं, डाइकोरेटिक स्टेज बनती है, याद है कि नहीं, रिडक्शनल डिवीजन होता है इन तीनों में। अरे याद आ गया, ये लो भाई, यही ठीक है। हाँ सर ठीक है, लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। What is the phase called when an intervening dikaryotic stage occur? अब बताओ सर क्या होगा, डिप्लॉयड फॉर्म होगा, डाइक्रियन होगा, अब फेज की बात कर रहा है सर, ये फेज की बात कर रहा है, फेज इसी में आ रहा है, डाइक्रियन फेज। अरे याद आ गया। हाँ, हाँ, अरे वो नहीं है भाई, ये अलग है भाई, फेज वगैरह है यहाँ नहीं है। ठीक है तो ये डाइक्रियोटिक फेज है, ठीक है, फेज की बात कर रहा है, ठीक है तो ये आंसर ये चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन टू द पेरेंटल न्यूक्लियर आफ्टर डाइक्रियोटिक स्टेज। अब बताओ भाई क्या होगा, बताओ, है ना भाई साहब, पहले क्या था, प्लाज्मोगेमी। अरे प्लाज्मोगेमी, प्लाज्मोगेमी में प्लाज्मा का फ्यूजन होता था, फिर उसके बाद न्यूक्लियस फ्यूज होते थे, तो फ्यूज होगा ना भाई, याद आएगा नहीं। हाँ तो ये चल जाएगा फ्यूज, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रिडक्शनल डिवीजन इन, क्या पंजाई, रिडक्शनल डिवीजन हो रहा है, टू, 2n से n बन रहा है, मतलब हैप्लॉइड होगा भाई, अरे याद है, हाँ ये लो भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट, which of the following is not the basis of division of kingdom fungi into various classes। अरे ठीक है भाई, आराम से सी है इसका आंसर, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है यही होगा क्या, ये लो भाई कर देते हैं, ये लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर कैन मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज कैन बी फाउंड। अब बताओ भाई, एक्वाटिक में मिलते हैं, हाँ सर सारे होते हैं, डी की इसमें भी मिलेंगे, इसमें भी मिलेंगे, और ये भी है भाई, ऑल ऑफ दिस चल जाएगा भाई। अरे याद है कि नहीं, फाइकोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द माइसिलियम ऑफ फाइकोमाइसिटीज। अब फाइकोमाइसिटीज याद करो, एसेप्टेट थी, एसेप्टेट किस में होगा, देख लो, ये सेप्टेट सेपरेट, ये दोनों, अब दोनों में से एक, कोइनोसाइटिक बिल, हाँ सर ये लो भाई, ये लो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स ऑफ दैट फाइकोमाइसिटीज प्रोड्यूस फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फाइकोमाइसिटीज जो रेप्लिनो ही होता है, एंडोजीनियस होता है, ठीक है तो यही होगा। अरे ठीक है, ये लो भाई, पहला ही ऑप्शन सही है, अरे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फाइकोमाइसिटीज प्रोड्यूस। अब फाइकोमाइसिटीज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, ये स्पोरेंजियम भी प्रोड्यूस होगा, अरे होगा क्या, हाँ सर होगा, और रूटिंग बॉडीज भी होगी, जाइगोस्पोर्स भी होंगे, हाइफा होंगे, सारे ही होंगे भाई साहब, सारे क्या है, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं इसके पंजाई के, ठीक है तो इसका आंसर ऑल ऑफ दीज जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स दैट आर नॉट बोल रहा है प्रोड्यूस बाय फाइकोमाइसिटीज। आइसोगेमस सर होंगे, ये तो होंगे, ये भी होंगे सर, ये भी होंगे, ठीक है। सेप्टेट नहीं होता सर फाइकोमाइसिटीज में, सेप्टा नहीं होता सर, अभी तो बताया था आपने, तो यही आएगा, सेप्टेट नहीं होगा भाई, नॉट है भाई, अरे ठीक है, ये ले भाई, अरे ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चला गया, क्या, द स्पोर प्रोड्यूस बाय फाइकोमाइसिटीज आर। अब फाइकोमाइसिटीज में स्पोर्स कैसे होते हैं, हाँ वही है वही है, बताओ भाई कैसे होंगे, एक्सोजीनियस होंगे ओरिजिन में, सही बात है। अब फाइको की बात कर रहा है, एस्कोस्पोर्स, एंडो तो नहीं होंगे, एक्सो होंगे, एक्सो 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 एक्सो, अब तीनों में से बताओ क्या होगा, सी होगा क्या, ए होगा, याद करो भाई, सी होगा, स्पोरेंजियम में होगा, लगा दूं, ये देखो भाई, गलत है ना आंसर, एंडोजीनियस है भाई, अरे ठीक है, वहाँ तो गलत लिखा है, तुमने गलत लिख रखा है वहाँ, ठीक है भाई, तो इसका आंसर क्या होगा, एंडोजीनियस इन ओरिजिन एंड प्रोड्यूस स्पोरेंजिनियम। फाइकोमाइसिटीज की बात कर रहे हैं हम, अभी तो बताया था सर आपने एंडोजीनियस होता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में यही तो बताया था मैंने, क्या बताया था, क्या बनते थे, जाइगोस्पोर बनता था, एप्लेनोस्पोर, एंडोजीनियस होता था, स्पोरेंजियम बनती थी, अरे ठीक है, ये लो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फाइकोमाइसिटीज। अब फाइकोमाइसिटीज का एग्जांपल पूछ रहा है, याद करो, फाइकोमाइसिटीज, न्यूरोस्पोरा, न्यूरोस्पोरा किसका मेंबर था,
एस्कोमाइसिटीज का, एल्ब्यूगो ये था भाई साहब फाइकोमाइसिटीज का, ये किसका था बेसिडियोमाइसिटीज, ये किसका था ड्यूट्रोमाइसिटीज। आंसर क्या चला गया एल्ब्यूगो, एल्ब्यूगो कैंडिडा याद आया, व्हाइट रस्ट करता है, याद है कि नहीं, ये लो भाई बी आंसर। अरे ठीक है, तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बनते हैं फंजाई से, फाइको और एस्को। नेक्स्ट टर्न पे हम करेंगे कौन सी बेसिडियो और ड्यूट्रोमाइसिटीज, ठीक है।